Jungle. Hi dear students, I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the chapter number 5 and today we will discuss about introduction, occurrence and important question. जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे ताकि साथ साथ हमारा चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. तो जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे है जिन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं. हैलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन एस्टटीन. ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टटीन, जो कि इधर पोजीशन पे इंडिकेट करता है. दैट वन इज 17 एंड दैट लास्ट वन इज 18. नेक्स्ट है हैलोजेंस का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? हैलो का वर्ड हैलोस, जिसका मतलब है सी या सॉल्ट, और जीना मीन बॉर्न और फॉर्म. तो हैलोजेंस क्या होते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं. अगर आपने हैलोजेंस का देखा हो, हैलोजेंस और मेटल्स जो हैं वो किस फॉर्म में? सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह के सोडियम क्लोराइड सी वाटर के अंदर इस अबंडेंट अमाउंट में ये एग्जिस्ट करता है. अगर हम इनकी स्टेट की बात करें तो जो फ्लोरीन है वो गैस स्टेट में होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन सॉलिड होती है. और अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो येलो, क्लोरीन ग्रीन, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन और आयोडीन ग्रेइश पर्पल कलर की होती है. तो यहाँ पे इनके कलर्स देख ले कि जो फ्लोरीन है वो पेल येलो कलर की है, क्लोरीन ग्रीन येलो कलर की है, ग्रीन सी थोड़ी सी इफेक्ट आ रहा होता है उसमें से. यहाँ पे देखें ब्रोमीन तो ये रेडिश ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन दोनों ही इसे कहा जाता है. ये स्टेट्स भी यहाँ पे आप देखते जाएं. ये फ्लोरीन मोस्टली गैसेस फॉर्म में होती है, और यहाँ पे भी ये ट्यूब के अंदर है, ये भी गैस है. ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और ये आयोडीन जो है ये ग्रे ब्लैक कलर की जो है ये एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में. नेक्स्ट जो है ये कुछ ग्रीक से डिराइव किए गए हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है. अगर हम जनरली इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस के सबके आउटर में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 7 होते हैं, और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि डायटोमिक स्टेट में F2Cl2 Br2 I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. और ये कलर्ड होते हैं, कलर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने इनके कलर स्टडी कर लिए हैं. ये सारी नॉन मेटल्स होती हैं. अगर ये नॉन मेटल्स हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होते. इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और स्मेली होती हैं. इवन कि ये इतनी टॉक्सिक और हार्मफुल होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं. अब ये जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हैलोजेंस रिएक्टिव क्यों होते हैं? रिएक्टिव इसलिए होते हैं कि इनके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये पूरी कोशिश करता है कि एक गेन करके 8 कर ले ताकि ये स्टेबल में कन्वर्ट फॉर्म में आ जाए, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. इवन कि अगर आपके ब्रोमीन आपकी स्किन के ऊपर गिर जाता है तो वो उसका बर्न हो जाएगी आपकी स्किन, और वो जल्दी हील भी नहीं होती. यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आपने लिखनी है तो आप देखें ये आउटर वाले कंसिडर किए जाते हैं S और P. यहाँ पे टोटल देखें कितने हैं? 7. दैट वन इज S एंड P 7. तो इसलिए इनमें जो है हम ग्रुप 17 कहते हैं, क्योंकि इनके आउटर में 7 आते हैं. एक इनके अंदर डेफिशिएंट होता है, अदरवाइज P के अंदर वो एक आएगा. तो NS2 NP5 जो है वो S और P के लिहाज से है, और अदरवाइज हम फुल जो है इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं तो वो 2 8 8 करके अरेंज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 7 आते हैं इसके लास्ट पे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन की देखें. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. यहाँ पे देखें पहले में 2 आ गए, दूसरे में कितने आएंगे? 7. 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. एक डेफिशिएंट होता है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो उसमें क्या होगा? 2 8 एंड 7. एक और चाहिए उसको 8 करने के लिए. ये देखिए यहाँ पे हमने उसके एक और क्लोरीन में एक और हम ऐड कर देंगे तो वो उसका 8 हो गया, वो स्टेबल हो जाएगा. और ब्रोमीन में अगर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर है 35, और 2 8 8 एंड 7 की फॉर्म में ये अरेंज होंगे. जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये पूरी कोशिश करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करें, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है.
इनकी बहुत सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है, और फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन की है। और हैलोजेंस जो होते हैं वो, हाउ डू हैलोजेंस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, हैलोजेंस जो होते हैं वो किस तरह से मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे देखें, एक फ्लोरीन है, ये दूसरे फ्लोरीन है, यहाँ पे उनको डिफ्रेंशिएट किया, एक को डॉट सर्कल से और एक को स्टार से इंडिकेट किया ताकि इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट कर सके। ये फ्लोरीन और फ्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि F2 की फॉर्म में, Cl2 Br2 की फॉर्म में, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये शेयर होंगे। अब इसको लगेगा मेरे 8 कंप्लीट है, इस फ्लोरीन को लगेगा मेरे 8 कंप्लीट है। तो इस तरह से इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इनके जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और इनकी स्टेट्स हैं, ये गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म की तरफ जो है वो जा रही है। इट मीन्स दैट इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये इनके आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मोस्टली जो हमारा कंसर्न है, दैट फर्स्ट वन इज द आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हमें उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होती है, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब क्योंकि जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, और जितना साइज बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना उतना ही ज़्यादा इजी होगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी, मैं फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जा रही हूँ। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और उसको वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करती, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और आयोडीन की आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एस्टाटीन की सबसे कम होती है, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ये टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। अब शेयर्ड पेयर कौन सा था, यहाँ पे चलते हैं दोबारा पीछे। अब ये वाला जो शेयर्ड पेयर है, यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं। ये भी फ्लोरीन एक ही स्ट्रेंथ से खींच रहा है, ये भी एक ही स्ट्रेंथ से खींच रहा है, इसलिए बिटवीन रहेगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन इस पेयर को खींच लेता क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट मीन्स दैट यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो चाह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी देखते हैं तो वो भी आयनाइजेशन एनर्जी जैसा ही है। टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, देन आयोडीन की सबसे कम होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को आयोडीन में से निकालना बहुत इजी होता है। द नेक्स्ट ट्रेंड इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या स्पेंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम और अ मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, तो दैट वन इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी का जो ऑर्डर है यहाँ पे थोड़ा सी उसकी फ्लोरीन की पोजीशन का है, लेकिन जनरल ट्रेंड आपने ये नहीं याद करना। आपने यही करना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और आयोडीन की सबसे कम होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कि किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज जो हमने इंट्रोडक्शन जो है वो सारा डिस्कस कर लिया। इसमें स्टेट्स वगैरह, जो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने काफ़ी डीपली जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो ये सी के अंदर जो है ये सॉल्ट की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। फ्री स्टेट में ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की पूरी ट्राई करता है ये। अगर फ्लोरीन को देखा जाए तो ये फ्लोरोस्पार CaF2 क्रायोलाइट Na3AlF6 की फॉर्म में, फ्लोरोएपिटाइट Ca5PO4 थ्राइस F की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन क्लोरीन देखें तो NaCl, कार्नालाइट KCl, MgCl2.6H2O, आयोडीन NaIO3 NaIO4 की फॉर्म में, ब्रोमीन NaBr KBr MgBr2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो थी इनकी एग्जिस्टेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रह गया है वो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो वो नोट
जी, जो आज का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई फ्लोरीन इज अ गैस एंड आयोडीन इज सॉलिड। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये आप इस पे सोचें कि क्या इसका आंसर है। तो चलें, अब आपको आंसर, फ्लोरीन इज अ गैस एंड आयोडीन इज अ सॉलिड, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दिया गया है, ये बहुत सारी कंसेप्ट को मिला के इसका आंसर है। तो ये बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बुक पे राइट कर लेना है। फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, लो पोलराइजेबिलिटी, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट्स वाई इट इज़ अ गैस। कि फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा होता है, पोलराइजेबिलिटी कम होती है, वंडरवॉल फोर्स कम होती है, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन आयोडीन जो है वो लार्ज होती है, हाई पोलराइजेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Remember me in your prayers.